कि जल शक्ति मंत्री हैं, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, कई बार ऑफिस में मीटिंग में नहीं मिल पाते हैं। इतनी व्यस्तता रहती है कि अपनी ही पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के विधायक से मुलाकात नहीं कर पाते। लागू कर दिया जाना कि जिस भी कार्यकर्ता या नेता विधायक मंत्री को दिक्कत है वो सड़क पर रोक ले, जिससे दिक्कत। ये उथल पुथल वाली प्रक्रिया है। सड़क पर घेराव करना ही लोकतंत्र का सही उदाहरण है। कमरे में बैठ के बातचीत नहीं हो सकती है। जब तक सुनवाई नहीं होगी तो जनता तो फिर आक्रोशित होगी ना। विधायक मंत्री का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री को भी रोका जाएगा, जब मुख्यमंत्री उस रास्ते से निकलेंगे तो उनको भी रोका जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी। ये जो था ये अनुशासन है उनका। पूरे जितने जिले हैं जहाँ जहाँ पे जो है विधायक हैं उन सब जगह का यही अनुशासन लागू कर दिया जाए। मंत्रियों की आवाज पर जनता की सुनवाई क्यों होती है, फिर सड़क पे घेरे जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा दिन तक कुर्सी टिक नहीं पाएगी। आज इसी पर दो ताली में बात करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर देखा जा रहा है, विधायक मंत्री का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ठीक बात है, अगर काम नहीं होगा तो रोक सकते हैं। विधायक भी तो जवाब देते हैं ना जनता को। जनता को जवाब कैसे विधायक देंगे जाके अगर काम नहीं हो पाएगा तो मतलब स्थिति ये तक आ गई है कि अगर आप ही की पार्टी की सरकार है और आप उसी पार्टी के विधायक हैं तो आपको भी सड़क पर रोकना पड़ेगा। नहीं, देखिए, स्थिति की बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके की बात है। लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है पार्टी में। ये कोई वंशवादी वाली पार्टी तो है नहीं कि वंशवाद चल रहा है, एक ही पार्टी का मुखिया होगा, वही मुख्यमंत्री होगा, वही सड़क पर घेराव करना ही लोकतंत्र का सही उदाहरण है। कमरे में बैठ के बातचीत नहीं हो सकती है। अगर आप उनके सहयोगी हैं, आप उनके साथी हैं तो कमरे के अंदर बातचीत नहीं हो सकती है। कोई गुप्त बात तो हो नहीं रही, कोई निजी बात तो हो नहीं रही कि उसको कमरे में बैठ के बात की। जनता की बात है, जनता के बीच में होनी चाहिए, इसमें क्या गलती तो मतलब है? सड़क पर घेरना जायज है? बिल्कुल जायज है। मुख्यमंत्री को भी घेरे, ठीक है। मुख्यमंत्री काम नहीं करे तो मुख्यमंत्री को घेरा जाएगा। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी घेरा जाएगा। जनता की बात है तो जो है सड़क पर होनी चाहिए, और इधर जनता की बात होती है तो दल बैठ के अंदर मीटिंग कर लेते हैं चुपचाप। तब नहीं पता चलता है, जब बात खुलकर सामने आती है तब उसको दबाया जाता। तब नहीं जनता की बात होती कि सड़क पर आके बात करी जाए, लोगों को बताया जाए, ये नहीं कि गुपचुप मीटिंग कर ली जाए। जब भाई अंदर खाने में फूट मची पड़ी है, एक दूसरे के खिलाफ लोग जो है जले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आकर सामने लड़ाई करेंगे और क्या करेंगे। जिस तरीके से घेराव किया गया माननीय मंत्री जी का, उसके बाद विधायक जी ने यह भी कहा कि हम मुख्यमंत्री को भी घेर लेंगे। ये कह रहे हैं कि सब सामान्य है, लोकतंत्र जिंदा है। देखिए, बात लोकतंत्र की तो ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि श्रेणियां बनी हुई हैं काम करने की लेकर के, या फिर जो तमाम नेता हैं या फिर जो सांसद हैं, आप उनकी अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अंतर तो है ना सब में। और अगर काम की बात होती है तो तमाम दफ्तर वगैरह क्यों बनाए हुए हैं, उन दफ्तरों में जो भीड़ इकट्ठी होती है वो क्यों इकट्ठी होती है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं बात करने के लिए? उनको जाहिर सी बात है कि अपनी समस्याओं का समाधान लेकर हो जाए, इस वजह से वो वहाँ जाते हैं ना। लेकिन समस्याओं का समाधान तो छोड़ दीजिए, आप उनकी सुनवाई नहीं होती है। जब कोई बात उनकी सुनने को मौजूद नहीं रहता है वहाँ पर, नेताजी जो हैं 24 घंटे अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, 6 घंटे 8 घंटे मुश्किल से बैठते भी हैं, बहुत मुश्किल से बैठते हैं, तो बैठने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि भीड़ बहुत है, उस चीज़ में कोई नकारा नहीं रह सकता, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होगी तो जनता तो फिर आक्रोशित होगी ना, जिसका खामियाजा साफ तौर पर देखने को मिला। और जो विधायक जी ने करा उसमें भी बिल्कुल कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो अंदर का भाव था उनका वो निकल करके सामने आ गया, उन पे नहीं रह गया, उन्होंने बीच रास्ते में उनको रोक लिया। कह रहे हैं कि सामान्य प्रक्रिया है, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आप घेर लीजिए किसी। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये उथल पुथल वाली प्रक्रिया है। जनता जब आक्रोशित हो जाती है बहुत ज्यादा, जब विधायक हो या तमाम और जो सदस्य हैं वो जब जो बहुत परेशान हो जाते हैं, तब इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं। तो माना जाए कि झल्लाहट है लोगों के अंदर, क्योंकि अगर बातों को पहुंचाना होता उन तक तो और भी माध्यम थे। सड़क पर घेराव करना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। देखिए, लोकतंत्र में क्या है कि आप जनता, जब नेता की बात होती है तो उसको कहा जाता है कि जनता के बीच में होना चाहिए। नेता जब जनता के बीच में नहीं होता है तो उससे जनता की दूरी बढ़ जाती है। तो जब
नेता जनता के बीच में होना चाहिए तो बातें भी जनता के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें इतना तो फिर ज्यादा जनता दर्शन परेशानी क्यों क्या? लगाए जाते हैं? मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दर्शन क्यों लगता है? मंत्रियों की आवाज पर जनता की सुनवाई क्यों होती है? फिर सड़क पे घेरे जनता। भाई अब आप सारी प्रक्रियाओं को एक साथ ही जोड़ देंगे क्या? जनता दर्शन मुख्यमंत्री लगाते हैं तो क्या सबके घर में जाके जनता नहीं, दर्शन तो कराएंगे? वही चीज सवाल उठ रहे हैं ना कि अगर अपनी बातों को पहुंचाना ही था तो शांति से भी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सड़क पर इस तरीके से रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तो आक्रोश है। देखिए, जल शक्ति मंत्री हैं, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, कई बार ऑफिस में मीटिंग में नहीं मिल पाते हैं। इतनी व्यस्तता रहती है कि अपनी ही पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के विधायक से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। देखिए उसमें मामला ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो दल बैठता है, बातचीत होती है अंदर, तो वहां पर सिर्फ जो पीड़ित शोषित होते हैं, वंचित लोग होते हैं, वो जाते हैं। जो विधायक सामान्य पीड़ित नहीं है। जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जिन हालचाल लेने की बात आती है, हमारी जनता है, आपस में थोड़ा बातचीत होगी, तो इसलिए वो वहां पर जो है रुक के बातचीत हो जाती है। इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग बढ़ा रहे हैं। विधायक जी घेरे, मंत्री जी घेरे नहीं गए। ये घेरने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग विधायक तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि मंत्री को घेरा है हमने, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है, सरकार काम नहीं कर पा रही, अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा विधायक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनको सिर्फ बातचीत के लिए रोका गया था, बातचीत हुई है, 2-4 गांव घूमने की बात तो कही फिर क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री को भी रोका जाएगा। जब मुख्यमंत्री उस रास्ते से निकलेंगे तो उनको भी रोका जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी। कह रहे हैं बातचीत की जा रही है सड़क पे रोक के। वो रास्ता ही ऐसा है ना, वहां पे सामान्य व्यक्ति भी जा रहा होगा तो गांव के लोग रोक के पहले पूछते हैं कैसे हो भाई, क्या चल रहा है आजकल जीवन में। तो ये मंत्री जी से यही पूछा गया है भाई, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, लग तो यही रहा है कि वो रास्ता ऐसा है कि वहां पे आम जन जो है वहां बैठता है, चाय वाय पीता है, वहां से जो लोग गुजर रहे होते हैं उनकी गाड़ी रोकी जाती है, उनसे बातचीत करी जाती है, बाकी कुछ लेना देना नहीं होता। हालचाल करने के लिए ही रोका जाता है। देखिए, हालचाल की बात हो रही है यहाँ पे रोकने की बात। एक बात ये भी समझिए कि हर विधायक का, हर नेता का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो जो विधायक हैं, उसके पहले वो एक संगठन चलाते थे, उनका काम करने का तरीका ये, चाहे किसी भी पार्टी सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने केवल भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं की बात सबका अलग अलग तरीका है। नहीं, केवल बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी उन्होंने यही किया अभी है। तो सवाल भाजपा को लेकर उठ रहे हैं। तो भाजपा में कहा जाता है कि संगठन एक निर्देश पे चलता है ना, सभी कार्यकर्ता जो है संगठन के नियमों को मानते हैं, तो ये कैसा अलग नियम चला रहे हैं? वो नियम को ही मान रहे हैं। जो विधायक हैं वो इससे ज्यादा भी तरीके से तो काम ये करने मान में- लिया जाए कि वो भारतीय सुनिए, जनता पार्टी सुनिए, के सुनिए, जो भी कार्यकर्ता आज पीड़ित हैं वो सरकार को रोक लें। वो बीजेपी में आने के बाद ये अनुशासन में, ये जो था ये अनुशासन है उनका। आप ये समझिए, सड़क पहले। पे रोकना अनुशासन है। बिल्कुल। काम करिए ना, तो पूरे जितने जिले हैं जहां जहां पे जो है विधायक हैं, उन सब जगह का यही अनुशासन लागू कर दिया जाए। भाजपा ये लागू करवा दे। यही नियम लागू कर दिया जाना कि जिस भी कार्यकर्ता या नेता, विधायक, मंत्री को दिक्कत है वो सड़क पर रोक ले, जिससे दिक्कत है। अगर ऐसा प्रस्ताव है तो आप दे सकते हैं मुख्यमंत्री को, वो लागू नहीं, आप करें। कह रहे हैं ना कि ये नियम प्रस्ताव नहीं दिया, हमने प्रस्ताव नहीं दिया। ये आपका प्रस्ताव है, आप पार्टी पे जाके संगठन में बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए आप कार्यशैली की बात कर रहे हैं, और कार्यशैली अगर बात करेंगे तो ये जो जितनी भी विधियां बनी हुई हैं कार्य करने की, वो क्यों बनाई गई हैं? अगर सबको यही करना था तो ये तो बंदर बांट वाली चीज होगी। नहीं, आप चल रहे हैं, आपको अरे रुकी रुकी, आप जा रहे नहीं, रुकी रुकी, सबसे वहीं बैठाल करके बातचीत कर ली जानी चाहिए ना। सपा वाले रोके तो ठीक है, कांग्रेस वाले रोके तो ठीक है, लेकिन भाजपा के विधायक को इतनी क्या दिक्कत हो गई है? उनकी सुनवाई नहीं हो रही है कि रास्ते में रोक रहे हैं? आप उल्टा बोल गए हैं। हाँ। सपा वाले रोके तो ठीक नहीं है, काहे नहीं ठीक है? और कांग्रेस वाले रोके तो ठीक नहीं है। भाजपा ये आप बताएंगे कौन रोके कौन नहीं है, ये आप बताएंगे। नहीं, ये तो आपने बताया है ना कि सपा वाले रोकेंगे तो ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ठीक है, वो विरोधी है, ठीक नहीं वो है। रोके देखिए, तो अच्छी ये बात है। आपसी प्रेम है, लोगों की बातचीत थी। वो लोग जब आपस में दिक्कत नहीं पैदा कर रहे तो आप क्यों इसमें सवाल उठा रहे हैं? जब वो लोग है, वो उनका तो कह रहे हैं, लगातार बयान तो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी रोक उनका समन्वय बना हुआ है पूरा। कह रहे हैं समन्वय बना हुआ तरीका है। बहुत होता है। आप इधर आइए, आइए तो आप इधर आइए। आप डर रहे हैं, ये क्या, ये प्रेम ही तो है। मैं तो इतने आराम से बोल रहा था आपसे, आप तो डर गए। तो ये प्रेम था। मतलब माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तनातनी मची हुई है। तनातनी देखिए मची हुई, जब पार्टी के विधायक खुद ये कह दे रहे हैं कि हम मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे, तो आप समझ लीजिए किस तरीके की तनातनी मची हुई है। तो ठीक है, हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन जिस तरीके से हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, तो यही माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा दिन तक कुर्सी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जब आपस के लोग ही आपसे खुश नहीं रहेंगे तो कैसे हालात बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन जीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.